इस वीडियो में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे जो आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, पीओ, एसएससी, बीएड एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज। आज हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन मैथ में आता है, गणित में आता है, तो वह आता है अंक गणित से। और अंक गणित का सबसे पहला पायदान जो होता है, सबसे पहला जो सीढ़ी होता है वह होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 5 से 6 प्रश्नों तक को दिया गया होता है जिसको हल करना होता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे पहले कम समय में ही उसको बनाने होता है, जिसके कारण आदमी उसको जल्द से जल्द टेकअप कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। व्हाट इज नंबर सिस्टम। और हम बात देखें संख्या पद्धति है क्या। पद्धति मतलब सिस्टम, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों एवं नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। यानी नंबर सिस्टम एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा तरीका है जहां पर संख्याओं के संबंधों के बारे में, नियमों के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। अब उसमें सबसे पहले जो संख्या आती है वो आती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। सबसे पता है कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल माने मूल रूप से। तो सबसे पहले कौन सी संख्या मूल रूप से उत्पन्न हुआ? पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वे संख्या है जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, गिनती की जाती है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्योंकि प्राकृतिक संख्या को पहला अक्षर नेचुरल नंबर से लिखा हुआ है, इसलिए इसके अक्षर यन से लिखा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश और इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक हम संख्याओं को लिख सकते हैं। यानी वे संख्याएं जिनसे गिनती की जा सके, अर्थात गिनती करने वाले अंक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से लिखा जाता है। क्योंकि अंग्रेजी में इसको लिखते हैं होल नंबर्स, इसीलिए इसको प्रतीक के रूप में W से लिखा जाता है। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, यानी प्राकृतिक संख्या के साथ यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 का खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें I से लिखा जाता है। परिभाषा में स्पष्ट है कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या गिनती की अंकों प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि उसमें शून्य मिला दिया जाए तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को यानी नेगेटिव संख्याओं को भी उसमें मिला दिया जाए तो उस संख्या जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं।
जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हम देख रहे हैं कि 0 की बाद वाले जो संख्या है वह धनात्मक पूर्णांक होता है और 0 से पहले वाले जो संख्या है, जो बाएं तरफ की संख्या है, वह माइनस लगा हुआ है, जिसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसमें ध्यान देने की यह बात है कि 0 जो है न तो वह धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इस प्रकार हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे i+ से लिखा जाता है। जैसे i+ बराबर 1, 2, 3, 4। यह एक सेट थ्योरी में लिखा गया है, सेट थ्योरी में लिखा गया है, इसीलिए यह i+ इक्वल टू मदले कोष्टक के अंदर संख्याओं को लिखा गया है, जो यह गुण प्रकट करता है कि ये संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या, अर्थात धनात्मक पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो जिसके पहले प्लस लगा होता है, यानी प्लस छिपा भी होता है लेकिन बिना लगाए हुए चिन्ह से वो संख्या धनात्मक होती है। जो संख्या धनात्मक होती है उन संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। वे संख्या जिसके पहले ऋणात्मक लगा होता है, ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है, माइनस लगा होता है, निगेटिव लगा होता है, उन संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे i- से लिखा जाता है। i- बराबर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, यानी एक सेट थ्योरी में लिखा गया है। यदि वह संख्या जिनके पहले निगेटिव लगा हो वे सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। तीसरा है ऋणोत्तर पूर्णांक, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स में वे संख्या है जो पॉजिटिव संख्या हो लेकिन उसमें शून्य इंक्लूड किया गया हो, शून्य के साथ लेते हुए शून्य और पॉजिटिव संख्याओं को मिलाकर जो संख्या लिखेंगे वह संख्या ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4 डैश को ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कहते हैं। चौथा धनोत्तर पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें शून्य को इंक्लूड किया जाएगा, शून्य को साथ में लेकर चलेंगे। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, यानी धनोत्तर पूर्णांक में नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में माइनस निगेटिव संख्या होनी चाहिए लेकिन साथ में 0 भी होनी चाहिए। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, यानी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या से और शून्य से भाग दिया जाए तो वह उसका मान जो है अनंत होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए कभी जो संख्या है p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 7/9, 1/2। पांचवा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वे संख्या है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √7, पाई। पाई का मान 22/7 होता है लेकिन इसका जो मान आता है वो सन्निकट मान में नहीं होता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ नोट करने की बात है
कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, कोई भी अभाज्य संख्या है, इसके यदि रूट लगा दिया जाए, वर्गमूल हो, तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल R से लिखा जाता है। यानी सम संख्याएं, इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 और 24। 8 है विषम संख्या और नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 8, 9 है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य गुणखंड हो, तो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्या एक से, स्वयं से और एक कम से कम ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे वो विभाज्य हो, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती है। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।